शिष्य का कर्ता भाव शिव की संपूर्ण स्थिति के बोध से अनभिज्ञ रहता है क्यों? शिष्य का कर्ता भाव यानी कि कुछ करेंगे तब न पाएंगे। कर्ता भाव का अर्थ ये हुआ कि हम शुरू में आपने सुना होगा कि हम लोग कहते थे कि कृपा होते ही तब न मिलते, मतलब कि कृपा यानी कि हम कुछ किए, जितना मजदूरी किए उतना मजदूरी हमको मिल गया, किया और पाए। और दया का अर्थ होता है कि कुछ भी नहीं किया है तब भी चाहिए और मिल भी जाता है। तो शिष्य का कर्ता भाव शिव की जो समग्र स्थिति है, संपूर्ण स्थिति है, उससे अनभिज्ञ रहता है। यही है ना जी, अनभिज्ञ रहता है क्योंकि उसका कर्ता मन इसको समझ नहीं पाता है कि हम महादेव को पूरा का पूरा कैसे जानेंगे। पूरा का पूरा वो जानेगा कैसे? जितना हम करेंगे उतना जानेंगे, हम तो ये समझते हैं। लेकिन महादेव हो जाना, महादेव के संपूर्ण स्थिति को समझ जाना। अभी हम लोग तीनों सूत्रों पे बात कर रहे थे। पहला सूत्र में हम दया मांगते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरे सूत्र में हम लोग शिव की चर्चा करते हैं और इसके लिए करते हैं कि हम खुद भी समझ सकें और दूसरों को भी समझा सकें, यानी स्वयं को समझना है और दूसरों को भी समझाना है। शिव चर्चा का यही उद्देश्य है। तीसरा सूत्र जो है जिसमें शिव को नमन करने का प्रयास करते हैं हम, नमः शिवाय मंत्र का सहारा लेकर भी आप कर सकते हैं। नमः शिवाय मंत्र की व्याख्या जब साहब ने की तो उन्होंने कहा कि नमः शिवाय शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करता है। यानी हमने शुरू कहाँ से किया है? शिव के अनेक रूप है, लेकिन हम लोगों ने शिव के एक रूप जो गुरु का रूप है उससे जुड़ाव करने की बात कही है। यहाँ तक कि साहब जी ने स्वयं जब शिव को गुरु बनाया था तो उन्होंने कहा था कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। तो भगवान समझकर ही उन्होंने शिव को गुरु बनाया था। यानी भगवान उस समय उनके ये में थे, विचार में थे कि ये भगवान है, उनका रूप है जो गुरु भगवान होता है, तो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है। भगवान की पूरी स्थिति को वो नहीं जानते। लेकिन जब हम दया मांगते हैं शिव से और शिष्य बनकर आगे बढ़ते हैं, महादेव की चर्चा करते 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 धीरे धीरे हमारा मन सचमुच में इस बात को महसूस करने लगता है कि महादेव की सत्ता क्या है। जो कोई समझाएगा सो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब अनुभूति में उतर रहा है। यानी अभी तक वो क्या था? शिष्य का कर्ता मन उनके संपूर्ण स्थिति से अनभिज्ञ था। अनभिज्ञ मतलब जिसके बारे में हम नहीं जानते। भिज्ञ मतलब जानना, अनभिज्ञ मतलब नहीं जानना है वो, लेकिन हम नहीं जानते। धीरे धीरे शिष्य का कर्ता मन टूटने लगता है। जैसे ही वो बार बार कहता है कि दया चाहिए। दया का मतलब ही है कि अब हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, महादेव की दया होगी तभी हम उनकी चर्चा कर सकेंगे। तो जैसे ही इस स्थिति में हमारा मन जाता है, हमारे मन में धीरे धीरे उस शिव का संपूर्ण स्वरूप समझ में आने लगता है, बोध में आने लगता है, महसूस करने लगते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि चले थे महादेव को गुरु बना के, लेकिन तीसरा सूत्र करते करते में शिव के संपूर्ण स्वरूप से हम जुड़ जाते हैं। तो जिससे हम अनभिज्ञ थे, धीरे धीरे उसको जानते 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 उसको पूरी तरह समझने लगते हैं। भले आप इसको बता नहीं सकिए किसी को, हो सकता है आप कैसे बताइएगा, इसके लिए शब्द चाहिए, इसके लिए भाषा चाहिए। किसी भाव को बताने के लिए भी बोलना पड़ेगा ना हमको। हम कैसे बोले? हम आपको प्यार करते हैं, अब प्यार कैसे करते हैं ये अगर बोलना पड़े तो हम कैसे बोलेंगे। तो शिष्यानुभूति की ये पंक्ति है। आप जानते हैं कि शिष्यानुभूति 1990 में ही लिखी गई, पहली बार छापी गई। तब से 1990 के दशक से वो अभी तक करोड़ों उसकी कॉपी, करोड़ों प्रतियां लोगों तक पहुंची हैं। एक समय ऐसा रहा है जब शिष्यानुभूति की एक एक पंक्ति पे घंटों बात होती थी। शिष्यानुभूति की एक पंक्ति एक बड़ी पुस्तक
लिखी जा सकती है उस पे। साहब ने ही एक बार कहा कि अगर लोग ठीक से पढ़े इसको तो शिष्यानुभूति की एक पंक्ति में एक किताब है, यानी उतने किताबों का निचोड़ है। वो पतली सी किताब जो देखने में छोटी सी और पतली सी लगती है, उसमें ज्ञान का सारा गुण रहस्य है। तो हमारा कर्ता मन जब टूटेगा तो शिव की संपूर्ण स्थिति पता चलेगी। और कर्ता मन है, यानी हम जो करेंगे तब पाएंगे, तब तक हम अनुभवी रहते हैं, हम नहीं जान पाते शिव के समग्र स्वरूप को, समस्त स्थिति को।